हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। यहाँ पर मान लेंगे माना हमारे पास कोई रेखा है या फिर कह सकते हैं रेखीय तार है, जिस पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और बिंदु बी पर एक धन परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। क्लियर है? अब चूंकि ये धनावेश है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसके बाहर की ओर होगा, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। क्लियर है? तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इससे बाहर की ओर इस प्रकार होगा। क्लियर है? यहाँ पर हम दो बिंदुओं की कल्पना करते हैं जिसके बीच की दूरी dr है, यानी कि इसको हम विस्थापन कह सकते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है कि इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु E तक लेकर आना है, फिर उसका रेखीय समाकलन करना है। क्लियर है? अब चूंकि हम जानते हैं कि ये भी धन परीक्षण आवेश है और ये भी प्लस क्यू आवेश है, यानी कि दोनों की प्रकृति समान है, और हम जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि जब हम इसको इस दिशा में लेकर आएंगे, जब हम धन परीक्षण आवेश को प्लस क्यू आवेश की ओर लेकर आएंगे तो इस पर एक बल कार्य करेगा, वो इस दिशा में होगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये है कि इस धन परीक्षण आवेश को हम विद्युत बल के विरुद्ध लेकर आएंगे, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध लेकर आएंगे। तो इस पर जो बल कार्य करेगा इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा, मतलब बल इस दिशा में कार्य कर रहा है और हम इस परीक्षण आवेश को इसके विपरीत दिशा में लेकर आ रहे हैं, तो इस विपरीत दिशा को हम माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाने में जो बल लगता है वो बल होगा F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है QE। क्योंकि हमारे पास धन परीक्षण आवेश है तो ये हो जाएगा Q0E। क्लियर है? तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे माना धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो बल लगेगा F बराबर Q0E लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है माना धन परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु A तक विस्थापित किया जाता है। धन परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है और इसके विरुद्ध हम Q0 आवेश को इस दिशा में लेकर आ रहे हैं, यानी कि इसके विरुद्ध लेकर आ रहे हैं। तो इसके विरुद्ध बिंदु B से बिंदु A तक विस्थापित किया जाता है, तब Q0 पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, Q0E होगा। अब क्योंकि इसके विरुद्ध लेकर आ रहे हैं, इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। इनकी दिशाएं विपरीत है तो दिशा के लिए हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के Q0E हो जाएगा। क्लियर है? अब हम मान लेंगे माना धन परीक्षण आवेश Q0 को अल्प विस्थापन dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है माना धन परीक्षण आवेश Q0 को अल्प विस्थापन dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। क्योंकि हमने अल्प विस्थापन किया है तो अल्प कार्य भी करना पड़ेगा, यानी कि dw बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो लिखेंगे बल गुणा विस्थापन कितना है, dr। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी
आर। अब चूंकि हमें पता है कि एफ का मान कितना है माइनस के क्यू नॉट ई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर। ये तो आ गया हमारा अल्प दूरी यानी कि डी आर दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। अगर हम पूरी दूरी यानी कि बिंदु बी से बिंदु ए तक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य निकालें तो लिखेंगे तो यहाँ पर हमने लिख दिया है धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। मतलब अब हम बिंदु बी से बिंदु ए तक पूरा कार्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसका कर देंगे समाकलन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ पर सबसे पहले हमने अल्पांश दूरी डी आर दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाला था। अब इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस समीकरण का समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। कहाँ से लेकर जा रहे हैं, बिंदु बी से लेकर जा रहे हैं। कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, बिंदु ए तक लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए। इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू, इसी प्रकार यहाँ पर समाकलन करेंगे बी से ए तक माइनस क्यू नॉट ई डी आर। क्लियर है। अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डब्लू, क्या हो जाएगा डब्लू बी से ए तक। तो यहाँ पर लिखेंगे बी से लेकर ए तक ले जा रहे हैं इक्वल टू, इसको अगर हम बाहर निकालें तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट समाकलन बी से लेकर ए तक, अंदर क्या बचेगा ई डी आर। अगर हम इसको इसके नीचे पहुंचा दें तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बी से लेकर ए तक ई डी आर। क्लियर है। अब चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है कार्य बट्टे आवेश, और चूंकि हमें कार्य कहाँ से कहाँ तक करना पड़ रहा है, बिंदु B से लेकर बिंदु A तक, तो यहाँ पर भी हम बिंदु B से लेकर बिंदु A तक निकालेंगे। जब हम किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो वहाँ पर विभवांतर होता है, न कि विभव। विभव क्या होता है, जब हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आते हैं तो वहाँ पर विभव उत्पन्न होता है। लेकिन जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाते हैं या परीक्षण आवेश को ले जाते हैं तो वहाँ पर जो उत्पन्न होता है वो विभवांतर होता है। विभवांतर होगा, क्या होगा, विभवांतर होगा, है ना। तो अगर हम विभवांतर वी बी ए निकाल रहे हैं तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। इसके बराबर कितना आ रहा है, इसके बराबर ये आ रहा है, यानी कि माइनस बी से लेकर ए तक ई डी आर। क्लियर है। ये क्या आ गया, हमारा विभवांतर आ गया। क्या आ गया, विभवांतर आ गया। अगर हमें विद्युत विभव निकालना है तो विभव के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विभव के लिए हमें यही धन परीक्षण आवेश अनंत से लेकर आना होगा, क्योंकि किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो अगर हम विभव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, तो विभव के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विभव के लिए V निकालना होता है। और V कैसे निकालेंगे, जब हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आते हैं, यानी कि B के स्थान पर क्या रखेंगे, अनंत रखेंगे। क्या रखेंगे, अनंत। तो ये हो जाएगा VA माइनस V अनंत।
इक्वल टू ये इतना ही रहेगा माइनस अनंत से लेकर ए तक ई डी आर। और अनंत पर तो कोई भी विभव नहीं होगा, यहाँ पर शून्य मान लेंगे, तो ये हो जाएगा वी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अनंत से लेकर ए तक ई डी आर। ये हो जाता है हमारा विद्युत क्षेत्र में रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। क्लियर है।